सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथ, ठीक है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो से ये आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या है, कक्षा 10वीं गणित है, ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है, आपका पूरा पाठ्यक्रम मतलब फुल सिलेबस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि इससे कभी कभी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एक होता है अंडर रूट सिद्ध करने वाला, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2, ठीक है, ऐसे आपको दिया रहेगा और कहेगा इसे सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2, ठीक है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, आपको उसे पूरा सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। आपका कम से कम एक पेज का वह क्वेश्चन रहता है, आपको उसे पूरा सिद्ध करेंगे। अगर आप उसे पूरे अच्छे तरीके से सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थ्योरम रहता है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से पूरा लिख देते हो तो उस पर आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है पहला। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका वह है बहुपद, ठीक है। पोलिनोमियल से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पर अच्छा खासे क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका तीसरा जो चैप्टर है वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, समीकरणों का युग। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, यह भी आपके 5 या 6 नंबर में, ठीक है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 5 या 6 नंबर में, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग, ठीक है। उसके बाद जो आपका है दो द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण है आपका चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण है। इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके 2-3 मेथड से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 2-3 मेथड होते हैं उसे सॉल्व करने के, तो आपको उसके हिसाब से मेथड दिया जाएगा कि इस मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपका इसी प्रकार चैप्टर 4 से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अभी नए हो, ठीक है, और आपको जब तक अच्छी तरीके से पता नहीं चलेगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट होगा, तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है 5वां समांतर श्रेणी, ठीक है, आपका 5वां समांतर श्रेणी, इससे भी आ जाते हैं 2-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो आपका है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज से आपका एक क्वेश्चन देगा 5 नंबर में, ठीक है, पूरा सिद्ध करने के लिए इसमें देता है, त्रिभुज से एक क्वेश्चन देगा आपको 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 7वां, ठीक है, 7वां चैप्टर जो है आपका वह है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ऐसे आपका निर्देशांक ज्यामिति रहता है, ठीक है, या एक का एक्स रहता है, ठीक है, या आपका वाई रहता है, या आपका एक्स रहता है, और यह आपका एक्स डॉट रहेगा, ठीक है, और उसके नीचे आपका वाई डॉट रहेगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार से कुछ दिया जाता है इसमें बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको कुछ समीकरण दिया जाएगा कि x और 0 इतना है, ठीक है, और y और 0 इतना है, तो आपको इसमें वैल्यू रख के उससे मतलब ग्राफिक के हिसाब से समझाना पड़ेगा कि इसका चार्ट कहाँ पर जाएगा, ठीक है, इसका चार्ट कैसे भाग रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 8वां नंबर चैप्टर, ठीक है, जो आपका 8वां नंबर चैप्टर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। आपने त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति का नाम सुना ही होगा, ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में नाम सुना होगा त्रिकोणमिति, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपका सबसे टफेस्ट चैप्टर जो है वह त्रिकोणमिति है, ठीक है, लेकिन हम आपको ऐसे वे में पढ़ाएंगे जिससे आपका त्रिकोणमिति जो आपका सबसे टफेस्ट चैप्टर है वह भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है 9वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, आपको इसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में 2-3 आपको साइन कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, इसमें 3 फॉर्मूले ज़्यादातर लगते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में, ठीक है। आपको वैल्यू दिया रहेगा, आपको कहेगा कि एक इमारत, ठीक है, अब आप यहाँ पर खड़े हो, उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हो तो इसका डिस्टेंस बताओ, ठीक है, आप इसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपका इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया रहता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका 10वां नंबर चैप्टर है। 10वां नंबर जो चैप्टर है आपका हुआ है वृत्त। आपका वृत्त भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में, ठीक है। इससे भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आपका है 11वां नंबर चैप्टर। 11वां नंबर चैप्टर में कौन सा है, देखिए 11वां नंबर आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से भी आपका एक क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जितना भी चैप्टर बताए हैं आप उन्हें किसी कॉपी में नोट कर लें और इनसे याद कर लें कि आपका कितना कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है पृष्ठों, ठीक है। 12वां नंबर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है। 12वां नंबर आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है, इससे भी आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपका कई सारा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में आपका इससे भी डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आप इससे भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए आपका 13वां नंबर जो चैप्टर है वह है सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी से आपसे कई क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कई फॉर्मूले होते हैं, माध्य माध्यिका, ठीक है, बहुलक है, आपके इनमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिन्हें आपको अच्छी तरीके से याद करना रहता है, ठीक है। यह जो चैप्टर है आपका यह पूरी तरह से बेस है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे ही बेस है, ठीक है। आप बिना फॉर्मूले के इसका एक स्टेप भी नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट में आता है 14 नंबर चैप्टर है वह आपका पर्याप्तता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। पर्याप्तता आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन दे देता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपका इससे भी एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि सबसे आपका इजी चैप्टर है पर्याप्तता, ठीक है। क्लास 10th में सबसे इजी चैप्टर जो है वह आपका पर्याप्तता है। उसके बाद स्टैटिक्स, ठीक है, आपका यह भी बहुत इजी चैप्टर है, यह सब फॉर्मूले बेस है, ठीक है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 10th में, इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका यह है त्रिकोणमितीय परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रहता है साइन रहता है कॉस रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका टेन, ठीक है। आपको इन सभी का साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, ठीक है, साइन 45 का मान और साइन 60 का मान, ठीक है, और साइन 1 का मान, ठीक है। आपको साइन 1 का मान और साइन 90 का मान, आपको इन सभी का मान याद करना पड़ता है, ठीक है। साइन 0 का मान, इन सब का मान आपको ज्ञात करना पड़ता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो सब आपको याद हो जाता है, ठीक है, आपको जब वो सब याद हो जाता है उनका मतलब सूत्र याद हो जाए, जैसे देख लिए 10 है आपका, 10 45 का 1 होता है, ठीक है। तो जब आपको पता रहेगा कि 10 45 का 1 है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप क्या है आपका रिलेटेड है क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर नंबर है 8वां हुआ रिलेटेड आपका 9वें से, ठीक है। अगर आपको 8वां आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपका जो 9वां नंबर चैप्टर है, ठीक है, त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग है, आपका यह पहले से ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला रख के लगाना है, सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।